कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, मैं चंगा क्यों नहीं हो जाता। आज के बाइबल छंद है रोमियो अध्याय 8 पद्य 38 और 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। याकूब अध्याय 5 पद्य 16। इसलिए एक दूसरे के सामने अपने पापों को स्वीकार करना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना अपनी आदत बना लो, ताकि तुम चंगे हो जाओ। धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। अगर यह सच है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, तो फिर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हर कोई चंगा क्यों नहीं हो जाता। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग तुरंत ठीक हो जाते हैं, जबकि अन्य प्रतीक्षा करते हैं और धैर्यपूर्वक पीड़ित होते हैं और बीमारी से मर जाते हैं। यह उचित नहीं लगता। मैं व्यक्तिगत रूप से एक अस्पताल में गया और एक महिला के लिए प्रार्थना की जो डिम्बग्रंथि के कैंसर के साथ 21 दिनों से भर्ती थी। अगले दिन उसे छुट्टी दे दी गई और डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने अपने मूल निदान में गलती की थी और यह सिर्फ एक साधारण मूत्र संक्रमण था। कई लोगों ने ये समझने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है और किसी को भी कभी सही जवाब नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि यह हमारे विश्वास की कमी के कारण है। दूसरों का कहना है कि हमारे जीवन में सक्रिय पाप है और यह प्रार्थनाओं को सुनने की अनुमति नहीं देता है। दूसरों का कहना है कि परमेश्वर जानता है कि हमारे ठीक होने के बाद हम अपने पापों में वापस चले जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा है कि यदि आप यीशु के अलावा अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो उन झूठे देवताओं को आपके उपचार के लिए महिमा मिलेगी। कुछ लोगों का कहना है कि हमें तब तक प्रार्थना करते रहना चाहिए जब तक यह न हो जाए और इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। दूसरों का मानना है कि वे आध्यात्मिक रूप से ठीक हो गए हैं और जब मसीह वापस आएंगे तो वे अपने रोग मुक्त महिमा में शरीर का आनंद लेंगे। ये सभी सत्य और मान्य अंक है और प्रत्येक स्थिति अलग है, लेकिन हम अभी भी नहीं जानते हैं कि उपचार की प्रार्थना के काम करने का निर्धारण कारक क्या है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह है लगातार मांगना और प्रार्थना करना, विश्वास के साथ आदेश देना और घोषणा करना, और फिर परमेश्वर को उस व्यक्ति के लिए उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने देना। उपचार के लिए प्रार्थना करना कभी न छोड़ें, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे असीम प्रेम करता है और हमारे लिए उसकी दया चमत्कार को संभव बना सकती है। भले ही आप अपनी बीमारी से मर जाएं, वह आपको मृतकों में से जीवित कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि आपने और दूसरों ने प्रार्थना की है। ये यीशु मसीह के माध्यम से पुनरुत्थान की शक्ति है। मैं वर्षों से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो मुझे कुछ पुरानी बीमारियों से ठीक कर दे। क्या मैं यीशु से मुझे ठीक करने के लिए कहना बंद कर दूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसकी इच्छा है कि मैं एक भरपूर जीवन जीऊं, बीमारी से मुक्त रहूं ताकि उसकी सेवा करना जारी रख सकूं। चंगा होने और दूसरों के लिए मेरी प्रार्थनाओं को सुनने की कुंजी विश्वास से मांगना कभी बंद न करना है। मुझे विश्वास है कि वह जानता है कि वो क्या कर रहा है। भविष्यवक्ता एलीशा ने जीवित और मृत दोनों अवस्थाओं में मृतकों को जीवित किया, फिर भी वो स्वयं एक बीमारी से मर गया। 2 राजा अध्याय 13 पद्य 14 और 21। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आप मृत्यु के विजेता हैं, नरक के विजेता हैं, जिसके पास मृत्यु और नरक की कुंजियां हैं। धन्यवाद पिता कि आपका प्रेम सच्चा है और कोई भी चीज हमें उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती। धन्यवाद कि आपने हमें यीशु के नाम में उपचार मांगने और प्राप्त करने की शक्ति दी है। धन्यवाद कि आपकी इच्छा है कि हम चंगे हो जाएं और भरपूर जीवन जिए। आपके प्रेम के बारे में हमारे अविश्वास और संदेह के लिए हमें क्षमा करें। हमें यह विश्वास न करने के लिए क्षमा करें कि हम चंगे होने के योग्य हैं। हम अभी विश्वास से मांगते हैं, क्रूस पर बलिदान का आह्वान करते हुए, कि आप आज मुझे चंगा करें। आज के दिन से मैं बीमारी में नहीं चलूंगा और यह सभी के लिए एक गवाही होगी। अगर कोई चीज मुझे चमत्कार पाने से रोक रही है, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आज ही मुझे ये बताएं और मुझे इसे बदलने का साहस दें। अपने जीवन का उपयोग दूसरों को आपके वचन के माध्यम से चंगा करने के लिए करते रहें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।